नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें भाग 40। आप सभी से अनुरोध करती हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सरोज देवी कहती है, जिस देश में कुछ अमीर लोग तथा देश के कर्णधार गण महंगी गाड़ी में सफर करते हैं, कारण या अकारण हवाई यात्रा करते हैं, चारों ओर सरकारी पैसे की बट्टाधार में लगे रहते हैं, 50 चौकीदार उनके आगे पीछे घिरे रहते हैं, उस देश के ऊपर विश्व बैंक के कर्ज दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी नहीं तो और क्या हो सकता है। विश्व बैंक से कर्ज लेकर बड़े से बड़े महंगी गाड़ी और महंगी ड्रेस पहनकर फोटो और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने भर में ही तो हमारे देश विश्व गुरु बन जाएंगे। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे और सड़कों पर बड़े बड़े लोगों के कटआउट लगाकर विज्ञापन देकर पैसे की बर्बादी करते हुए अपने प्रचार प्रसार करने की लालसा जिस देश के फकीर बाबा में है, उस देश को विश्व गुरु बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। इतने में वीणा मौसी कहती है, अरे दीदी, हमारे देश के कर्णधार गण बड़े बड़े बातें करते हैं, देश सेवा की बातें करते हैं, लोगों को नौकरी और पेंशन देने की नाम पर कहते हैं कि खजाना में पैसा नहीं है, मगर देखो खुद के तनख्वाह और भत्ते की लुंड खसोट में पूरा खजाना खाली करने पर तुला हुआ है। भ्रष्टाचार के दलदल में हमारे सिस्टम ऐसे फंसे पड़े हैं कि किसी भी सरकारी अस्पताल तथा कॉलेजों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और पुल तो ऐसे गिर रहे कि मानो कंक्रीट के बजाय मिट्टी से बनी हुई है, जो उद्घाटन के तीसरे दिन में ही भड़भड़ा कर गिर जाने को हम लोग अपनी शान समझते हैं। देश के कर्णधार गण अगर देश सेवा के नाम पर अपनी तनख्वाह और भत्ते छोड़ दे तो देश भर में जनता के हित में बहुत से काम हो सकता है, मगर ऐसी सौभाग्य जनता को नहीं है। बड़े लोग रंग बिरंगी कपड़े और कटआउट सेल्फी को लेकर व्यस्त रहते हैं, जनता को झूठ मूठ के ख्याब दिखाते हैं, आसमान से चांद तारे तोड़ कर देने की सपना दिखाते हैं, और जनता है कि बेवकूफ के तरह उनके द्वारा रचे गए भूल भुलैया में खो जाते हैं। यही हमारी किस्मत है और यही हमारी नियति है। सरोज देवी कहती है, समय के साथ साथ लोगों को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि कहावत है कि अल्प ज्ञान डरावना होती है। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जितना ज्ञानी है उससे ज्यादा हाकते हैं। कोई तो अपने आप को न केवल सबसे ज्यादा शिक्षित समझते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं और अहंकार से भरे रहते हैं, हमेशा लोगों को छोटे नजरों से देखते हैं। उनके मन में हमेशा एक ही अहंकार है कि खुद दुनिया के सबसे बड़े महाज्ञानी है और लोगों के ऊपर अंगुली उठाते हुए कटाक्षपूर्ण बातें करते हैं, मगर उनके मन में कभी इस बात को लेकर एहसास नहीं होता है कि कितने लोग उन्हें घृणा के नजरों से देखते हैं। ज्ञानी व्यक्ति के स्वभाव में हमेशा नम्रता तथा शिष्टाचार भरी होती है, दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा सम्मानजनक मानसिकता भरी होती है। जिनमें ऐसा गुण नहीं है अक्सर पशु सुलभ प्रवृत्ति के होते हैं, जो अक्सर देखे जाते हैं। मनुष्य कुल में जन्म लेने भर से ही कोई वास्तविक रूप से मनुष्यों में गिने नहीं जाते। जीवात्मा के प्रति सहानुभूति तथा मनुष्यों के प्रति सकारात्मक सोच विचार रखने वाले ही सही मायने में मनुष्य के मूल परिचय है। अगर ऐसा नहीं है तो हम में और जंगलों में विचरण करने वालों में कोई अंतर नहीं है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।